तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने यहाँ बाबा साहब की प्रतिमा, क्योंकि आज 6 दिसंबर है। आज बड़ा ही दुख का दिन है। पूरी दुनिया जानती है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हुआ था तो दुनिया के 193 देशों ने अपना ध्वज नीचे किया था। एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसा समाज सुधारक, एक ऐसा इकोनॉमिक्स, एक उगता हुआ सूरज जिसने भारत के दलितों को अंधकार से निकाला, सवर्णों की गुलामी से आज़ाद कराया, जिसने भारत को एक नई रोशनी दी, एक ज्योति का आविष्कार किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के देवता यूं ही नहीं कहलाए जाते हैं। तो बाबा साहब की एक बात प्रचलित थी, कहते हैं कि भारत की दो महान शख्सियत कभी एक नहीं हो पाई, जिसमें महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कई बार बाबा साहब और गांधी जी की मुलाकात हुई, लेकिन दोनों का मतभेद एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, इसी वजह से वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाए। एक बार गांधी जी ने बाबा साहब से बोला था कि मैं तब से अछूतों की समस्या के बारे में सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं होते। इसके बाद भी ताज्जुब है कि आप मुझे दलितों का इतिहास ही नहीं समझते हो। इस पर बाबा साहब ने कहा था, आपने कभी कांग्रेस पार्टी में किसी दलित को नहीं लिया, जब दलित को घर खाना खाने आप कभी नहीं गए। इस पर बाबा साहब ने बहुत सारी बातें ऐसी कही थी जिसमें वेदों को बुरा बताया। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो उनके रूढ़िवादी को तोड़ती थी और उनको बुरी नहीं लगी। इस पर गांधी जी बुरा मान गए थे और वो वहाँ से चले गए थे। अरे छोड़ो, मैं बाबा साहब का बचपन का आपको बताता हूँ। कुछ एक किस्सा है। जब बाबा साहब स्कूल से पढ़ के आए थे तो उनके साथ स्कूल में जातिवाद हुआ था। बालपन में बाबा साहब उदास मन से घर आते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ ये जाति किसने बनाई है? तो इस पे माँ बोलती हैं, पता नहीं बेटा, एक किताब में लिखा है। तो बाबा साहब बोलते, किताब में लिखा है तो आप जाति को मान लोगे? वो बोलते, किताब में तो गलत भी हो सकता है। बोलते, पता नहीं बेटा, बोलते एक दिन मैं ऐसी किताब लिखूंगा जो सबको बराबर बनाएगी। और मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा और सबको बराबर किया। एक बात आपने देखी है, जब आर्य विदेशों से आए थे तब उनमें मनु थे। आज से 2000 साल पहले मनु को संविधान लिखने का मौका मिला था तो उसने ब्राह्मणों को सर्वोपरि लिख दिया और दलितों को सबसे नीचे कर दिया। शूद्रों को बता दिया पैर से पैदा हुए हो, तर्क कोई बात ही नहीं होती इनके धर्म में। फिर बाबा साहब ने चाहते तो वो बदला ले सकते थे संविधान लिख के, लेकिन बाबा साहब ने बदला नहीं लिया। उसने सभी जाति धर्म सबको एक बराबर कर दिया संविधान के द्वारा। तो मैं अपने बाबा साहब को हमेशा सत सत नमन करता हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मेरे बाबा साहब हमारे शूद्रों में पैदा हुए। मैं हमेशा उन्हें बाबा साहब को देवता मानता हूँ। मेरे देवता हैं हमेशा। मेरा कोई देवता नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ बाबा साहब मेरे देवता हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें इतना कुछ करके दिया। सोचो कैसा रहा होगा उस टाइम का पल। ज्योतिबा फुले राव अपनी गुलामगिरी में बताते हैं कैसे दलितों के साथ होता था, कैसे शूद्रों के साथ कितना बुरा हाल होता था, कैसे स्तन भी ढकने का अधिकार नहीं था हमें।